जय है। इस सभी नदी जो है ना बिहार में पीने के लोग तरस रहे हैं, कल से पानी सूख रहेगा, क्योंकि आप लोग तो जाति के नाम पर वोट देते हैं, देते रहिए, ठगाते रहिए, नहर को खत्म कर दीजिए, पानी कल में से सूख रहा है, इसके बारे में कोई नहीं। और बिहार में जो है ना वो 80% लोग है ना वह किसान है, खेला ही होता है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, यही सिर्फ चल रहा है। प्यारे बिहार वासियों, बिहार में नीतीश सरकार नतमस्तक हो गई हुई है, क्योंकि जगह जगह पे आपको पानी की समस्याएं और जल नल सभी समस्याएं बहुत ज्यादा बिहार में परेशान कर रहे हैं। खेती करने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, नल कल सब सूख रहे हैं, और इसका जो कारण है वह बिहार सरकार ही कारण है। क्योंकि मैं आपको आज जो बताने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि बिहार में अगर इस प्रकार से प्लान होता तो बिहार में कोई भी कल नहीं सूखता। पीने का पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, शिवहर सीतामढ़ी जैसे जिला में पानी पीने के लोग तरस रहे हैं, कल से पानी सूख रहे हैं और जो फिल्टर है वो नीचे जा रहे हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में हम आज समझेंगे। तो जगह जगह पे आपको जो है ना पानी की समस्याएं बिहार में दिख रही है, और बिहार में जो है ना वो 80% लोग है ना वह किसान है। क्या है बाबू? किसान है। 80% लोग किसान है, खेती पर आश्रित है, और जगह जगह आपको पानी सूखने की समस्याएं मिल रहे हैं। जैसे हमारे आसपास में सीतामढ़ी हो गए, शिवहर हो गए, वहां जो है ना कल यानी नल कल सबका लेयर जो है ना वो नीचे चला गया है। तो इन समस्याओं का जिम्मेदार कौन है? तो बिल्कुल नीतीश सरकार है, यानी कि बिहार सरकार है। क्योंकि आप 20 साल से आप बिहार पर राज कर रहे हैं, और यहाँ अभी तक नहर योजना पूरा तरह से क्लियर नहीं हुआ है, और पूरा तरह से क्या थोड़ा भी क्लियर नहीं हुआ है। और इसमें मैं आपको नदी के बारे में बताऊंगा कि कौन सा नदी बिहार में है। बिहार में इतना नदी है कि अगर नहर का काम अगर अच्छा तरह से होता या किया जाता तो कोई कभी भी इस प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आता। मैं आपको प्रूफ के तौर पर बता रहा हूं, भारत में लगभग 70% जो लोग हैं वह किसान है। क्या है बाबू? भारत में 70% लोग जो है ना वह किसान है। और मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में 80% लोग जो है ना वह किसान है। क्या है बाबू? किसान है। 80% लोग जो है ना यहाँ जो है ना खेती पर आश्रित लोग है। कहाँ आश्रित है बाबू? खेती पर आश्रित लोग है 80%। और 20% जो है ना 20% लोग है वह किसी के पास जॉब है, तो किसी के पास कोई फैक्ट्री है, यानी बिजनेसमैन उसको आप कह सकते हैं। तो 80% लोग जो है ना यहाँ किसान है। और मैं एक चीज और बता दूं, किसान के ही वोट से ना सरकार बनती है, क्योंकि 80% लोग जो है ना वह किसान है। कम से कम दूसरा कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए बिहार में, कभी भी सरकार के बारे में होनी चाहिए। तो कभी भी आपको मैं बता दूं, विकास में सबसे पहला प्राथमिकता जो काम होना चाहिए वह किसान के बारे में सोचा जाना चाहिए। क्योंकि किसान जो है ना अन्न उपजाता है, तब बिजनेसमैन हाई लेवल का जो आदमी होता है वह सब अनाज को उपज को खा पाता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, बिहार में बहुत सारी नदियां हैं, जैसे महानंदन है, नंदा है, कोसी है, उसके बाद कमला है, उसके बाद बागमती है, बूढ़ी गंडक है, उसके बाद क्या है, घाघरा है, या गंगा नदी है। गंगा नदी सभी जो नदी है वह गंगा नदी से ही मिले हुए हैं, सभी नदी गंगा नदी से ही गुजरती है। उसके बाद है कारमानसा है, सोन है, पुनपुन है, पहलगांव है, कौल है, या अजय है। इस सभी नदी जो है ना बिहार में है। बिहार के सभी जिले में ये सभी नदी है। तो आपको मैं बता दूं कि हर एक जिला में पानी जा सकता है, हर एक क्या बोलते हैं उसको, गांव में भी पानी को पहुंचाया जा सकता। अब देखिएगा महानंदा जो है ना, महानंदा में आपको आ जाएगा किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, और इधर तक कोसी से भी सटा हुआ है। तो यह जो 4 जिला है वह जो है ना महानंदा से सटा हुआ है, महानंदा और गंगा से सटा हुआ है। तो क्या यहाँ नहर का अगर योजना किया जाता, नहर का यदि योजना किया जाता तो क्या इस सभी जगह पे पानी की समस्या होती? जो किसान को पानी पटाने में, खेती करने में समस्याएं हो रही है, क्या यहाँ समस्या होती? तो बिल्कुल नहीं होती। अब मैं बात करूं, कोसी नदी के आसपास में जो दिख रहे हैं वह सुपौल है, उसके बाद मधेपुरा है, सहरसा है, दरभंगा है, उसके बाद मधुबनी है। ये सब जो है, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट है वह कोसी नदी और एक और नदी से मिला हुआ है, कारचा नदी से भी मिली हुई है। तो ये जो है ना कोसी नदी के अंतर्गत जो आ जाएगा मधुबनी, दरभंगा, सुपौल और सहरसा या मधुपुरा। बिल्कुल इसका बिल्कुल जो है ना
आपको कोसी नदी के अंतर्गत ये सब आ जाएगा। तो अगर यहाँ पानी की समस्या हो रहा है तो यहाँ कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। बिल्कुल बिहार सरकार जिम्मेवार है, बिल्कुल बिहार सरकार जिम्मेवार है। आप लोग तो सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में जाति प्रथा करने में लगे हुए हैं, जाति जनगणना ये सब करने में लगे हुए हैं। बिहार के विकास के बारे में तो कोई नहीं सोच रहा है ना। उसके बाद मैं बात करूं सीतामढ़ी में, बात करूं शिवहर, मोतिहारी, यहाँ तो देखिए तो बागमती नदी है, उसके बाद बूढ़ी गंडक है, करचा है। तो क्या यहाँ पानी की समस्या कभी होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो कब नहीं होगा? जब आप नहर पाइपलाइन व्यवस्था कीजिएगा, नहर का व्यवस्था कीजिएगा, तब यहाँ समस्याएं दूर होंगे। उसी प्रकार मैं आपको बता दूं, हर जगह आपको पानी की समस्याएं मिलेंगे, हर जगह। कुछ ऐसे जगह है जहाँ पानी ही पानी है। तो नहर नहीं बनवाने के कारण ही ये समस्या हो रही है। तो कहीं पानी तो कहीं कुछ नहीं। अब बताइए आप लोग कमेंट्स करके, बिहार सरकार क्या कर रहे हैं? बिल्कुल नीतीश सरकार इसमें जिम्मेदार है तो है। क्योंकि अगर कोई भी कल का जो है ना, कल का फिल्टर जो है नीचे जा रहा है, इसका मतलब दोस्त जो है ना वो बिहार सरकार बिल्कुल है तो बिल्कुल है। ठीक है बाबू, चलो अब उसके बाद मैं बात करूं गंडक से। देखिए बक्सर है, आरा है, पटना है, इस सब में कहाँ कोई समस्या होना चाहिए? कहीं भी कोई समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर जगह आपको नदी दिख रहा है। देखिए नदी का मैं आपके बीच एक बिहार का नदी है, सब बिहार का नदी है। देखिए किस जिला में नदी नहीं है, किस जिला में नदी नहीं है? बस वहां नहर का सही सुविधा नहीं है, नहर पे बिहार सरकार खर्च नहीं कर रही है। इसीलिए जो है ना किसान को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे जरूर कि क्या यह समस्या दूर हो सकती है? बिल्कुल दूर हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? अगर अच्छे से काम किया जाएगा तो बिल्कुल हो जाएगा। ये लोग तो सिर्फ लगा लाता चापलूसी करने में दौड़ के। एक बार 2005 में सरकार जो बनाया था वह मोदी जी से मिलकर सरकार बना लिया था। उसके बाद जो है ना कभी नीतीश सरकार से मिल जाता है, कभी तेजस्वी से मिल जाता है, तो कभी मोदी से मिलकर सरकार बनाता है। सिर्फ सत्ता का लोभ है, सिर्फ सत्ता का लोभ है। बिहार में सिर्फ खेला ही होता है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, यही सिर्फ चल रहा है, यही सिर्फ चल रहा है ना, इधर से इधर, इधर से इधर। लेकिन बिहार का राजा यही रहेगा, बिहार का राजा यही रहेगा, क्योंकि आप लोग मुद्दा पर वोट नहीं देते हैं। आप लोग जाति जनगणना, जाति पर वोट देते हैं। तो बिहार में यही सब समस्याएं होंगे। कल आपका सूख जाएगा, पानी पीने को आप तरसोगे। अगर आप अच्छे से कोई पार्टी को अगर अच्छे से आप अगर नहीं चुनते हैं, अच्छे पढ़े लिखे पार्टी को, तो आपको यही समस्याएं होंगे, बिल्कुल यही समस्याएं होंगे। अगर पढ़े लिखे आदमी को आप वोट करते हो, अच्छे इंसान को वोट करते हो, तो आपका बिल्कुल वोट हो जाएगा, जायज हो जाएगा। देखिए आप वोट दीजिए या नहीं दीजिए, 243 विधानसभा में सीट है, 243 में तो 243 कोई ना कोई जीतने करेगा। इसीलिए कभी भी आप लोग अच्छे नेता को चुनिए। वाह, किस पार्टी से है उससे मायने नहीं रखता। हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को कोई पार्टी नहीं चाहिए, हम लोगों को विकास चाहिए। क्या चाहिए? विकास चाहिए। इसीलिए कभी भी आप जाति पर नहीं देखिए हर जगह मिलेंगे, लालू से मिलेंगे नीतीश, बताइए यही सब न्यूज आपको चलते रहेंगे। लालू से मिलेंगे तो तेजस्वी से मिलेंगे, दिल्ली में नीतीश, बिहार में बवाल, बताइए यही सब चीज चलेगा, यही सब चीज। दिल्ली में नीतीश, अब बिहार में बवाल स्टार्ट हो गया। अब बताइए यही सब चीज चलवे करेगा। उसके बाद हो गया फाइनल, बिहार को मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। मिला? नहीं मिलेगा। कहला ना मिलेगा, क्योंकि इस पर तो काम होता नहीं है, सिर्फ बका जाता है, सिर्फ हल्ला किया जाता है। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, ना मिलेगा। मिलबो करेगा तो 10 साल के बाद मिलेगा। विशेष राज्य का दर्जा पर जिस जाना है। अब बताइए देखिए क्या लिखा हो बिहार में अब आगे क्या होना वाला है। बिहार में अब आगे क्या होने वाला, इन्हीं से पूछ लीजिएगा, बिहार में अब आगे क्या होने वाला है। यही सब चीज चलेगा, यही सब चीज। माने कि 20 साल से राज कर रहे हैं, जो आपको चेहरा दिख रहे हैं, 20 साल से राज कर रहे हैं। अभी 20 साल का जो लड़का होगा ना, वह नौकरी भी, कितना स्टूडेंट्स नौकरी कर रहा होगा 20 साल के जो नौजवान होंगे। अब बताइए जो बचपन से सियान हो गया, नौकरी भी कर रहे हैं और 20 साल से राज कर रहे हैं, लेकिन बिहार का विकास सिर्फ रोड, पुल या ई बनेगा, लेकिन किसान के बारे में कभी नहीं सोचा जाएगा। तो कभी भी मैं आपको बता दूं, किसान के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बिहार में आपको जानकारी होना चाहिए कि 80% लोग किसान है, 80% लोग। 20% लोग ही आपके बीच जो है ना उसका आर्थिक स्थिति सही है, जो जॉब में है, जो बिजनेसमैन है। मात्र 20% लोग हैं। क्या बाबू? 20% लोग हैं। यही सब चीज चलबे करेगा। अब देखिए अब की बार क्या होगा 2025 में, यही सब देखिए। कौन सरकार बनेगा,
केकरो सरकार बनेगा फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अच्छा से अगर अच्छा प्रतिनिधित्व को आप लोग चयन करते हो तब होगा। अब बताइए कोई ऐसा नेता आपको नहर के बारे में बताया है कि नहर पानी जो आपका कल का सूख रहा है, जो आपका फिल्टर जो है ना नीचे जा रहा है, वह क्यों जा रहा है, इसके बारे में कोई सोचा है? नहीं सोचा है। बुद्धि तो है नहीं, सब अनपढ़ गवार है। कोई नमा फेल है तो कोई इंजीनियर बन के भी फेल है, इंजीनियर बन के भी फेल है। दौड़ के इधर दौड़ के इधर दौड़ के इधर दौड़ के इधर करते रहता है। बताइए यही सब चीज होता है ना। अब हम आपको क्या कहें बाबू, देखिए यात्रा पर नेताजी सब यात्रा पर है। तो कोई पद यात्रा करेगा, तो कोई सड़क यात्रा करेगा, तो कोई कुछ करेगा, सब यात्रा करेगा, लेकिन कोई विकास की बात नहीं करेगा, कोई विकास की बात नहीं करेगा। ये सब चीज होता है। क्या कीजिएगा, बिहार है बाबू, इसलिए बताया जाता है बिहार है बिहार। चलिए कोई ना कोई तो जितने करेगा। देखिए बिहार की राजनीति का लिटमस टेस्ट है 2025 में। क्या टेस्ट है बाबू, कोई ना कोई तो बनबे करेगा, लेकिन कोई नहीं बनेगा, यही बनेगा चेहरा, यही बनेगा। क्योंकि आप लोग तो जाति के नाम पर वोट देते हैं, देते रहिए, ठगाते रहिए। नहर को खत्म कर दीजिए, पानी कल में से सूख रहा है, इसके बारे में कोई नहीं सोचता है, इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। पानी कल में से सूख जाएगा, कोई इसके बारे में नहीं सोचता है। बताइए क्या किया जाएगा? ऐसे ही होगा विकास। आप लोग चुनते रहिए नेता सबको, लेकिन विकास के मुद्दा जो भी बात करते हैं उसको आप वोट दीजिए और अच्छे तरह से वोट दीजिए। लेकिन नीतीश सरकार नहीं चलने वाले हैं। और एक बार आप बताएंगे इस बार जो है ना कौन सरकार में आएंगे, कौन सत्ता में आएंगे, एक बार जरूर आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे। ऑल द बेस्ट।